हाय दोस्तों, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। मैं आया था आज खेत में ग्वार की फसल देखने के लिए। कैसी लगी आपको सब फसल? रात को बारिश आई थी। यह है ग्वार की फसल। अच्छी रात को बारिश और हवा ज़्यादा चलने से सब लेट गई। बाकी सब आप बताओ कैसे हो? कमेंट करके बताना कैसी है फसल। आगे खड़ी है बाजरे की फसल, वो भी दिखाऊंगा आपको। खेती का मज़ा ही अलग है। जो मज़ा खेत में आने से मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। खेत का आनंद ही अलग है। ये ग्वार की फसल, ये बाजरी खड़ी है यहाँ पे। कैसी है बाजरी बता ही सकते हो? कैसे हो आप सब? ठीक हो? मैं राजस्थान के जालोर ज़िले से बिलोंग करता हूँ, और तहसील में। आप सब भी कमेंट करके बताइए आप कहाँ से हो राजस्थान से। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी आगे भी अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए। ये बाजरी है। कैसे लगी आपको? खेती में से पैसे कम के ना मिले, आनंद बहुत मिलता है। आजकल लोगों ने खेती करनी बंद कर। आजकल लोग खेती बेचकर शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप बिजनेस करो शहरों में जाकर, मगर खेती नहीं बेचनी चाहिए। ज़मीन बेचने के बाद फिर कितना भी बिजनेस कर लो, फिर कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। तो कम से कम आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। खेती जैसा आनंद किसी काम में नहीं मिल सकता। प्रकृति के साथ जुड़े रहोगे तो आपको आनंद ही मिलेगा, ना कोई मतलब नहीं। कितनी खुश खेत में आने के बाद एक अलग ही अनुभव होता है, एक अलग ही आनंद अनुभव होता है। आप देख ही सकते हो। फिर चाहे कोई भी काम कर लो, आप इतना आनंद नहीं मिल सकता जितना खेत में आने से मिलता है। फिर उसी को आप, ये हमारी माँ, इसको बेचकर आप शहरों की तरफ फिर रुख करो, तो फिर इस चीज़ में आपको क्या कहूँ। प्रकृति से जुड़े रहो, आनंद लो और सही काम करो। फिर आप देखो कितना प्रकृति हमारे साथ जुड़ती है। फिर आप जीव जंतुओं को मारते हो, जीव हत्या करते हो, फिर चाहे कोई भी काम कर लो, फिर उसमें भगवान देखता है सब। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि प्रकृति के साथ जुड़ो। जिस दिन प्रकृति के साथ गलत मत करो, जिस दिन प्रकृति हमारे साथ गलत करेगी उस दिन टेढ़ा मामला हो जाएगा। आजकल आप देख ही रहे हो पंजाब में क्या हालत है। सब पानी से तहस नहस हो गई। खड़े रहो। और ये खेत में पेड़ वगैरह इसको रहने देना चाहिए। इसको पंजाब में आजकल क्या हो गया है कि ये पेड़ वगैरह इसको रखते नहीं है, उखाड़ के बीच में कोई खेत के अंदर पेड़ एक भी पेड़ नहीं रखते। तो ये गलत है। प्रकृति के साथ आप गलत करोगे तो प्रकृति आपके साथ ज़रूर गलत करेगी। अब इसको रोको, इसके तो आनंद है, इसके तो खेत का रुख तो इससे आता है। अच्छा, इससे भी इसको उखाड़ के फेंकोगे, फिर कितनी खेती कर लो, कोई मतलब नहीं। आप पंजाब वगैरह में जाओगे तो आपको ये खेत के बीच में ऐसे पेड़ नहीं दिखेंगे। और हमारे राजस्थान में खेत के बीच में ये खेजड़ी का पेड़ वगैरह, नीम का, बबूल का, इसको रखेंगे। उखाड़ के पूरा खेत को खाली नहीं करेंगे। इसको रखना चाहिए। ये प्रकृति के साथ गलत मत करो। आपको जो भगवान देना है वो तो ऐसे ही दे देगा। इस पेड़ को उखाड़ने से कोई मतलब नहीं। इस प्रकृति के साथ जुड़े रहो। पेड़ पौधों से ही तो गांव का लुक अच्छा लगता है। पेड़ पौधों से ही खेत का लुक अच्छा लगता है। इसको उखाड़ के फिर कोई मतलब नहीं। प्रकृति के साथ जुड़े रहो, प्रकृति आपके साथ जुड़ी रहेगी।
पेड़ पौधों को काटो मत इनका। आप पेड़ पौधे को बीच में से काट ले, पूरा खेत खाली कर देते हो, सिर्फ फसल ही फसल रहेगी, तो फिर उस फसल का कोई मतलब नहीं। आज से आप देख ही रहे हो पंजाब में क्या हालत हो गई है, पानी पानी तहस। तो चलो ठीक है, बाय, आगे मिलते हैं ब्लॉग में। और प्लीज़ जब आपको बात अगर सही लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हाय दोस्तों, तो मैं घर आ गया हूँ। ये देखो शेयर ट्रैक्टर है मेरे पास, थ्रेसर मशीन है। किसी दिन ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, बाय, राम राम।